कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जनवरी-फरवरी में 6 करोड़ टीके को निर्यात करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आखिर भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी के लिए ठोस रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई। एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। अब वैक्सीन को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा, आप आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, रैलियों में हंस रहे हैं। सब तरफ से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंसते रहे। With the public, he needs to communicate with anybody who has the resources to help out. Whether it is other opposition parties, whether it is big businesses who may be able to contribute in some form or manner, whether it is medical professionals and staff, he needs to communicate, he needs to talk to them. The country needs reassurance. The country needs to know that somebody is in charge and that person cares about them. The country needs to know that every single life matters and that the government is there to provide support, provide assistance. There is report after report of people. I mean, what shall I even tell you? In UP, the situation is thus that if you have to get an admission in a hospital, you need a slip from the CMO. You need to go through a bureaucratic hurdle before you can get somebody admitted into a hospital, before he can get remdesivir administered. I have even written to the Chief Minister. The government cannot be an aggressor when there is such a massive aggressor in front of us already. The whole country is battling the pandemic. Should they battle the government also? The government needs to be sensitive at this time. The Prime Minister needs to show up. He needs to get off the stage of the rally where he is laughing and cracking jokes. He needs to get off and he needs to come here and sit in front of people and talk to them and tell them what he is doing. How is he going to save lives? There is a huge crisis in our country. And I'm sorry, but if you cannot see it and you're going to be blind and you're going to try to hide facts and you're going to do everything in your power to pretend it's not happening, then something's very, very wrong. प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन करने में भारत सबसे ऊपर है, फिर भी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था,
आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाता। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस समय महामारी से जूझ रहा है, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को जो सुझाव दिए हैं उस पर काम करने की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।